हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को राज्य कर्मी का आकर्षक वेतनमान शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग को पता है कि एक बार फिर सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि प्राय जितनी भी डिपार्टमेंट में बहाली होती है, खास करके देखिए पुलिस डिपार्टमेंट जो कि बिहार पुलिस होता है, जो कि वो भी क्या होता है कि वेतनमान में बहाली होती है। लेकिन राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का पद को शुरू से जब से देख रहे हैं 2015 से ही बदनाम किया जा रहा है और अभी एक बार पुनः ज़बरदस्त बदनामी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। ये वेतनमान के नाम पर ये कौन सी वेतनमान है, आप इसका आकलन कर सकते हैं। ये जो वायरल हो रहा है क्या सच है क्या गलत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षकों की एक बार फिर यहाँ पर बेइज्जती होने जा रही है। आप इसे देखिए, बेसिक ग्रेड देखिएगा। ये खास करके बेसिक ग्रेड मतलब 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग शिक्षक बनने का सोच रहे हैं। बड़ी आशा के साथ उन्होंने डीएलएड किया, बीएड किया, सीटेट पास किया, टेट पास किया, उसके बाद बीपीएससी के द्वारा एग्जाम, फिर वेतनमान, मूल वेतन क्या, चाइनीज, कोई वेतनमान नहीं है दोस्तों। ये क्यों शिक्षक बने लोग, हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा। आखिर शिक्षक क्यों बने जब 3 फेज एग्जाम होने के बाद या कहिए आपको पीटी मेंस इंटरव्यू होने के बाद भी यदि वेतनमान न मिले तो शिक्षक बनने की क्या औचित्य है। अब ये सोचने वाली बात है। मूल वेतन जो यहाँ 25,000 दिया गया है और ये नियोजित शिक्षकों को भी मैंने ये राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएगा, तो सरकार को ये पता होनी चाहिए कि अभी जो है ये 28,000 रुपया, 27,000 प्लस जो है ये मूल वेतन ऑलरेडी अभी 1 से 5 के अभ्यर्थियों को है, जो 2005 में या 7 में जो भी बहाली हुई है। 2005-7 वाले का जो है 28,000 27,000 ऑलरेडी मूल वेतन है। फिर वो लोग बीपीएससी दे करके, राज्यकर्मी का दर्जा दे करके क्या वो अपना सीधे 10 से 15,000 रुपया उसको लॉस होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ? ये समझ से परे है दोस्तों। तो ये देखिए 4% पर गणना किया गया है। ये 37,500 से स्टार्ट होगा मूल ग्रेड का, यानी 1 से 8, 1 से 5 तक के बच्चे का, ठीक है, 1 से 5 तक के बच्चे का। और 6 से 8 तक का बात यदि कीजिएगा तो देखिए मूल वेतन कितना है, 28,000 रुपया रखा गया है। तो बहुत, आखिर ये जो भी हो, लेकिन कोई भी पे बैंड नहीं है, कोई भी स्केल नहीं है दोस्तों। ये चाइनीज वेतनमान है, कंप्लीटली चाइनीज वेतनमान। यानी कि देखिए कि बिहार पुलिस की बहाली, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहाली, फॉरेस्ट में बहाली, क्लर्कियल पोस्ट के लिए जो बहाली होती है, प्यून की बहाली, सभी में वेतनमान पे बहाली होती है। लेकिन आखिर टीचर अभ्यर्थियों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से क्या गलती हो गई है कि ये लोग बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया और शिक्षक बनना चाहता है? सिर्फ गलती इतनी, इसकी सजा ये मिल रही है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही अनर्थ हो रहा है। जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा, मैं उस समाज का कोई भी कल्याण का कोई दूर दूर तक मैं नहीं उपाय देख रहा हूं कि समाज का कल्याण हो सकता है। तो जब तक शिक्षकों का कल्याण नहीं करेगी सरकार, तब तक किसी भी चीज़ का कल्याण होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। और ये बीपीएससी में एग्जाम पास करने के बाद भी चाइनीज वेतनमान, ये चाइनीज वेतनमान क्यों, आखिर ये समझ से परे लग रहा है हमको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जो 9-10 के अभ्यर्थी हैं उनका मूल वेतन यहाँ रखा है 31,000 रुपये। कोई बात नहीं है, 31,000 यदि ये इसी को पेमेंट लागू कर दे तो 5200 से 20,200 ग्रेड पे जो भी हो देना होता, तो यदि इसको फुल फ्लेज भी कर देता तो भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली स्नातक ग्रेड, यानी आप पहले क्या कीजिए, पहले बीए कीजिए, बीए कंप्लीट कीजिए, स्नातक ग्रेड की बात हो रही है दोस्तों। पहले इंटर कीजिए, मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फिर बीएड कीजिए, फिर सीटेट यहाँ एस्टेट निकालिए,
फिर बीपीएससी पास कीजिए और आपको वेतन मिलेगा कितना, 31,000 का मूल वेतन। उस पर भी एक ऐसा राउंड फिगर की बात होती है। कैसी राउंड फिगर? आखिर शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक बनना चाहा उसी का सजा है ये, तो ये सोचने वाली बात है। इसको 46,000 मिलेगा, जबकि ऑलरेडी अभी लोगों को 42,000 मिल रही है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक हैं 42,000 ऑलरेडी वो पेमेंट ले रहा है, और ये जो है 6% पे गणना की जगह तो वही 46,800 कुछ रुपया होता है दोस्तों। तो ये +2 टीचर की भाई बात यदि कर लें, यानी कि देखिएगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए के बाद फिर 2 साल का डीएड, ये बीएड कीजिए दोस्तों, फिर सीटेट, ये स्टेट निकालिए। स्टेट निकालने के बाद इतनी डिग्री लेने के बाद आपका मूल वेतन कैसे होगा, राउंड फिगर में होगा दोस्तों। तो ये क्रूर मजाक नहीं तो क्या कहा जाए, तो ये सोचने वाली बात है। बाकी इधर देखिए प्यून के लिए होगा तो उसके लिए वेतनमान अभी जितने भी हाई स्कूल है, सभी हाई स्कूल की बात यदि की जाए, सभी नियोजित टीचर है, लेकिन प्यून वेतनमान पे है दोस्तों। ये आखिर कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये बर्दाश्त से बाहर है, ये समझ से परे है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? शिक्षकों को इतना नीचा दिखाकर क्या वो समाज का विकास कर सकता है? क्या राज्य का विकास हो सकता है? क्या देश का विकास हो सकता है? मैं सोचता हूँ बिल्कुल नहीं। जहाँ शिक्षकों की सम्मान नहीं होगी, उस राष्ट्र का विकास कभी नहीं हो सकता दोस्तों। वो विकासशील से अविकसित की ओर जा रही है दोस्तों, ये इससे स्पष्ट पता चल रहा है। तो अब ये देखिएगा उसको कितना मिलेगा, 47, ऑलरेडी 45,000 रुपया अभी लोग उठा रहा है। तो फिर ये बीपीएससी क्यों दे, ये समझ से परे लग रहा है दोस्तों। ये जबरदस्त बेइज्जती है, इससे के आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ये आखिर इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डाटा वायरल हो रही है, ये सही है या गलत है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। यदि बीपीएससी, यहाँ देखिए 3-4 स्टेप में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप बीए कर लिए, बीए करने के बाद यदि सीधे तैयारी में लग जाइएगा तो बीपीएससी में ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। आप टीचर की ओर आप मूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेल टैलेंटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, आप टीचर में बिल्कुल मत आइए, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा। नहीं तो फिर यहाँ आकर के आपका सारा जो फ्यूचर प्लान है वो टोटल चौपट होने वाला है। इसलिए कि आप यहाँ देख रहे हैं सीधे बीए करके आप बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, एसएससी कमांड ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर सकते हैं, दारोगा का तैयारी कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ें कम से कम 2 साल जो बीएड आप कीजिएगा, 2 साल के बीएड में 2 साल के दौरान इधर आप यदि तैयारी कर लीजिएगा बीपीएससी सिविल सर्विस की, तो निश्चित रूप से आप ऑफिसर बन जाइएगा दोस्तों। फिर बीएड करने के बाद आपको फिर स्टेट पास करना होगा, जो हर साल नहीं होती है, यानी कि लगातार। उस पर भी देखिएगा यूपीएससी में अटेम्प्ट जो है वो 7 अटेम्प्ट होता है, जबकि बीपीएससी में अनलिमिट, यानी बीपीएससी सिविल सर्विस यदि आप करना चाहते हैं तो आपका कोई भी अटेम्प्ट की गिनती नहीं होती है। यानी कि आप 10 बार दे सकते हैं, 20 बार दे सकते हैं, लेकिन इवेंट की एक चाइनीज वेतनमान पाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो है ये सभी अभ्यर्थियों ने 3 बार अटेम्प्ट रखा है। यानी कि 3 बार में आप यदि क्वालिफाई नहीं किए तो आपका बीएड का डिग्री बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, स्टेट का डिग्री बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संभल जाइए आप लोग, अब शिक्षक बनने का बिल्कुल फिराक में मत रहिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है मैं उनको कह रहा हूँ, इसलिए कि आप यदि सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो 1 अटेम्प्ट में नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट में नहीं होगा, 3 अटेम्प्ट नहीं होगा, 4 अटेम्प्ट नहीं होगा, 5 अटेम्प्ट में नहीं होगा, 6 अटेम्प्ट नहीं होगा, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़िए। यहाँ फिर इतना कर लेने के बाद फिर चाइनीज वेतनमान, ये समझ से परे है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट देना था। धन्यवाद।